Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So पिछले हफ्ते हमने ये सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे. सबसे पहले एस्कॉट्स एस्कॉट्स लगभग रेजिस्टेंस को टच करने से पहले ही वहाँ से रिवर्स हो गया. 3907 का एक रेजिस्टेंस बताया था. पिछले हफ्ते 3882.90 का हाई लगाया और अभी भी RSI यहाँ पे 60 के ऊपर है. क्लोजिंग यहाँ पे बोलिंगर बैंड के अपर बैंड के ऊपर है. सो अभी भी यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है. इंडस टावर में भी यहाँ पे लगभग 1.5% की रैली दिखी यहाँ पे और वॉल्यूम के साथ RSI 60 का सपोर्ट ले रहा है और बाद में वहाँ से रिवर्स हो गया. बैंक ऑफ इंडिया में भी क्या ज़बरदस्त रैली चली यहाँ पे. एक 151.43 का रेजिस्टेंस बताया था, हाई लगाया 150.30 का. अभी भी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है. प्लस यहाँ पे जो पिछला थर्सडे था, थर्सडे से मुकाबले फ्राइडे को ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है. प्लस RSI भी सपोर्ट दे रहा है. GMR एयरपोर्ट में भी यहाँ पे डोजी बनी है. अभी भी यहाँ पे 61% का एक सपोर्ट रहेगा. लगभग 105.80 105.22 का एक सपोर्ट रहेगा. RSI अभी भी 60 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. अगर कल यहाँ पे निकलता है 60 के ऊपर तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा. महाराष्ट्र बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पे अभी भी RSI 60 के ऊपर है. प्लस क्लोजिंग जब तक अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर आती है तब तक कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे. अगर हो सकता है 2-3 दिन तक वो लगातार चलता रहे तो अगला रेजिस्टेंस लगातार 65.51 पे क्लोज हो तक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है. सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में CESC में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगभग RSI 60 के नज़दीक ही है. प्लस वॉल्यूम यहाँ पे एक प्राइस पे के हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है. यहाँ पे एक बार लिया उसने. यहाँ पे एक बार उसने 20 SMA का सपोर्ट लिया. उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया. उसके बाद अब यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है. प्लस यहाँ पे बाउंस बैक देने की ट्राई कर रहा है. अब मंथली टाइम फ्रेम पे वो सपोर्ट पे आ चुका है 20 SMA का. वीकली टाइम फ्रेम पे भी उसने 20 SMA का सपोर्ट को जोरदार तरीके से ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ. प्लस RSI 55 के आसपास है. और डेली टाइम फ्रेम पे RSI 160 को क्रॉस कर रहा है वॉल्यूम के साथ. प्लस यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी. अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न. वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छा दिखेगा. वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक प्राइस यहाँ पे एक बार गैप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद वहाँ से उसने रिवर्स किया. लगभग इस लो लगभग 140 से लेके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है. एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, समझो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया और रिवर्स हो गया तो लगभग इस कैंडल का हाई कम एंट्री होती तो यहाँ तक 60-70% का गेन मिलता. लगभग एक महीने में 17% का गेन एक अच्छा मान सकते हैं. प्लस यहाँ पे एक वहाँ से वो रिवर्स हो गया. 17% का गेन दिखाया, बाद में वहाँ से रिवर्स हो गया. अब रिवर्स की भी एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है वो. अब कल यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी बात मान सकते हैं. यहाँ पे इसने एक बार हाई लगाया, वापस नीचे आ गया. क्लोजिंग उसके नीचे दी. पहले यहाँ से 29 अक्टूबर से यहाँ तक कहीं भी इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी. तो यहाँ पे हो सकता है इसके ऊपर क्लोजिंग दे. सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का लगभग 168.
168 का एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, 20 SMA का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ तक रहेगा, लगभग 178। 168 और 178 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट इज फोटो एक्सेल। फोटो एक्सेल्स में भी सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिवर्स हुआ। यहाँ पे एक बार लोअर बॉटम बने अब, लेकिन वहाँ से काफ़ी रिवर्स हो गया। 20 SMA का रेजिस्टेंस 2 बार फेस किया यहाँ पे, और उसके बाद अभी भी यहाँ पे एक बार बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे RSI लगभग 57 के आसपास। और वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली। बाद में यहाँ पे स्क्वीज़ हुआ और स्क्वीज़ का लगभग हाई तोड़ने की कगार पे आ चुका है। लगभग 1982 का रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई है। अगर वो हाई एक बार क्रॉस होता है तो एक एक्यूमुलेशन फेज खत्म होगी, ऐसा मान सकते हैं हम। वीकली टाइम फ्रेम पे भी RSI 64 के आसपास है। एक बार 60 का सपोर्ट एक बार तोड़ दिए। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगभग एक दिन में वो 5% तक, 4.5% तक बढ़ा। यहाँ पे एक बार 60 का सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस बढ़ा। यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी, समझो यहाँ पे किसी ने बड़ी खरीदारी की है, ठीक है। यहाँ पे आप समझो यहाँ पे बड़ी खरीदारी की है, तो यहाँ पे वो ऐसा कोई बेवकूफ़ तो होगा नहीं जो इतना बड़ा खरीदारी करेगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ से ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई का वॉल्यूम यहाँ तक, पिछले इसका हाई का वॉल्यूम तक देखते हैं तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है, लगभग 1820 के आसपास। सो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सो मतलब यहाँ पे 1820 के आसपास यहाँ पे कोई ना कोई तो बड़ी खरीदारी कर रहा है। प्लस यहाँ पे काफ़ी अच्छा टूल है, पहले भी यहाँ पे एक बार सपोर्ट का काम किया उसने। पहले यहाँ पे एक बार सपोर्ट का काम किया, बाद में वहाँ से दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार एक बार सपोर्ट लिया, और लेकिन चौथी बार वो गिर गया। अब वही सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन गया। चेंज इन पोलैरिटी, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार, तीसरी बार, अब वो चलता जा रहा है। चौथी बार यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, वापस नीचे आ गया। पांचवी बार, छठी और सातवीं बार एक बार उसने क्रॉस कर दिया उसको वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे क्लोज कैंडल भी इतनी बड़ी जंबो कैंडल बनी है। सो 1820 का एक सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कैंडल का हाई लगभग 1982 रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है तो यहाँ तक 2221 का एक अगला रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट इज डॉम्स। डॉम्स में अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब से पैदा हुआ तब का लो, लगभग यहाँ तक आया जब लिस्टिंग हुई वहाँ से काफ़ी अच्छा बढ़ा। लगभग 147, 150% का यहाँ पे क्या लगातार गेन मिला। उसके बाद अब RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्राइस एक्शन 20 मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है। प्लस यहाँ से एक बार उसने इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया हुआ है। और विक हाई जब तक यहाँ पे हाई लगे 147% का, वहाँ से 3115 से मार्क करते चले जाए तो यहाँ पे एक और भी ट्रेंड लाइन बनती दिखाई दे रही है। और अब वो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे पिछले लगभग 4 हफ्ते पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ था। और यहाँ पे एक दो बार यहाँ पे वो कैंडल हाई लगाता है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाती। दिक्कत वही होती है, वो हाई लगाता है, एक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं। यहाँ पे एक बार हाई लगाया, वापस नीचे आ गया, हाई हाई लगाया, तो यहाँ पे भी 2-3 बार हाई लगाया, वापस नीचे। प्लस यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कल यहाँ पे आगे बढ़ता है तो एक स्क्वीज भी ब्रेकआउट रहेगा। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल स्क्वीज ब्रेक रहा है, हो रहा है। और
लगभग कैंडल भी आज मारूबुजू बनी है, तो इस कैंडल का लो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, लगभग 2583.30 का एक सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई तक का लगभग 2770 तक का रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं हम। अगर समझो यहाँ पे गैप भी अपना काम कर रहा है, गैप भी अभी फिल नहीं हुआ है, तो इस कैंडल का क्लोजिंग रेट लगभग 2797 है। अगला रेजिस्टेंस रहेगा 2997 और 2797 और 2770 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो 2583 का सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट इज कोल इंडिया। सबसे पहले कोल इंडिया की बात बाद में चलते हैं, पहले चलते हैं निफ्टी कमोडिटी पे। निफ्टी कमोडिटी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट की कगार पे आ चुका है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना की हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम भी है और वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है। एक दो बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन के टच किया है और वापस वहाँ से निकल लिया है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी अब कैंडल बनी है, लगभग 5 रुपये से रह गया और लगभग, वरना वो एक मारूबुजू बनता। और मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा है, 77 का RSI, वीकली टाइम फ्रेम पे 69 का और मंथली टाइम फ्रेम पे 66 का। सो मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है सेक्टर भी चले और इसका स्टॉक कोल इंडिया में भी मोमेंटम आ जाए। कोल इंडिया में भी सेम पैटर्न है, यहाँ पे वहाँ पे भी एक फ्लैग, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न। और वीक मंथली RSI 60 क्रॉस करने वाला है और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी स्क्वीज भी खुल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, वो एक बार इसने हाई लगाया, लगभग ट्रेंड लाइन तक आज आया हुआ था और बाद में वहाँ से इसके ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे काफ़ी क्लोजिंग उसके नज़दीक ही आई है, तो हो सकता है कल वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दे। अगर यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट बहुत दूर रहेगा तो हम अपर बोलिंगर बैंड का भी एक सपोर्ट मान सकते हैं, 415। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो। इतनी बड़ी जंबो कैंडल बनी है, तो अब यहाँ पे हमें 20 SMA का सपोर्ट लेने की सपोर्ट वो रहेगा, वो बहुत दूर का सपोर्ट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक का, इस कैंडल का हाई 458, ओवरऑल 458 का रेजिस्टेंस, 415 और उसके बाद 401 का सपोर्ट रहेगा और 20 SMA का सपोर्ट रहेगा 391। नेक्स्ट जेबी केमिकल में मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्क्वीज रहा है, हाई इसका तोड़ा ही नहीं है और मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो काफ़ी अच्छा उसका रेजिस्टेंस मार्क कर रहा है। इस स्पिनिंग टॉप का हाई लगभग 1842 एक हाई था। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मान सकते हैं पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है ये पहला, उसके बाद यहाँ पे दूसरा, उसके बाद अब तीसरा क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है वो। मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आया है और पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ता दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है और बाइंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ता हुआ है। यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, यहाँ पे भी इसके ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई। सो हो सकता है एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले तो यहाँ पे ये रहेगा स्विंग लो। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ रहा है लगभग 1807 के आसपास। 1807 का एक सपोर्ट रहेगा, 20 SMA भी वहीं पे आ रहा है और रेजिस्टेंस तो यहाँ पे एक बार मार
फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आया, अगर यहाँ पे कल फिर भी यहाँ पे इसके अंदर का है 1850, 4.50 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो कंफर्मेशन और बढ़ेगा, वॉल्यूम भी कल बढ़ना चाहिए और मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट रहेगा।